में क्या अंतर है जोरदार क्वेश्चन। भाई कई लोग कहते होंगे अरे यार तुम तो जुआ खेल रहे हो। जुआ में स्ट्रेटेजी नहीं होता, ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी होता है। जुआ में स्ट्रेटेजी नहीं होता, ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी होता है। स्ट्रेटेजी के साथ खेला जाए वो भी वो बन जाता है ट्रेडिंग। अरे वो जुआ को अगर स्ट्रेटेजी के साथ तो इसका मतलब जुआ हुआ, लेकिन मैं जो फंडामेंटल बात आपको देखो होता क्या, जब अपन कोई चीज अपने को क्लियर नहीं होती ना तो अपन भी उसके साथ हो जाते हैं। क्या जब हमारे कोई चीज क्लियर नहीं होती और कोई व्यक्ति हमको फूंक मारता है तो अब किसी ने बोला ये जुआ है, ट्रेडिंग पे जुआ है, शेयर बाजार सट्टा है, जुआ है, सट्टा। तो ये भी एक समझने वाला पॉइंट है। तो जानना ये चीज बिल्कुल सर। जी सर, जानना है। सर जानना है। डिविडेंड का नाम सुना है? डिविडेंड? हाँ सर। वैसे लीजिए सुना है नाम डिविडेंड? जी जी। क्या होता है बताओ? जी जी। डिविडेंड कंपनी अगर मुनाफे में होती है तो डिविडेंड कंपनी अगर मुनाफे में होती है तो देती है, बोनस उसके देती है। यूजर्स को डिविडेंड देती है, बोनस देती है। ये चीज बस इसी को समझ लो। लाभांश तो शेयर बाजार में आप शेयर खरीदते हैं और एक जुआ में आप लॉटरी खरीदते हैं। ठीक है, जुआ में मान लो कोई लॉटरी टिकट खरीदी तो यहाँ पर आप बायर और ये लॉटरी वाला, उसी तरह से यहाँ और ये कंपनी आपकी स्टॉक देने वाली। तो यहाँ क्या आप लोग जो भी है वही आपस में, जैसे एक व्यक्ति ने 100 रुपए का 100 लोगों को टिकट बेचा, उसमें से 10 लोगों का पैसा बांट दिया, 90 का जेब में। यही होता है भाई, तीसरी चीज नहीं होती। यहाँ क्या होता है कि आप हो गए, कंपनी होगी, और तीसरी चीज एक होती है लाभांश, डिविडेंड। आप कुछ मत करो तो भी आपको हर साल कंपनी को जो भी मुनाफा होता है उस मुनाफे में आपका जो शेयर बनता है वो शेयर आपके घर पहुंच जाएगा। और पहले ये टैक्स फ्री था, डिविडेंड कितना भी हो टैक्स फ्री होता, अभी थोड़ा टैक्स लगता है। तो बात समझ में आई कि यहाँ दो ही व्यक्ति नहीं है, तीसरी चीज कुछ और भी है। ठीक है ना? तो ये फर्क है और इसी के लिए लोग इनको खरीदते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें ये वाला स्ट्रक्चर है या नहीं, बोनस हो या मतलब उसकी डिमांड हो, उसका प्राइस बढ़े, ये चीजें है ना। चलो, तो ये बेसिक अंतर है एक जुआ या सट्टे और ट्रेडिंग में। ये तो मैंने वैसे बात छेड़ दी थी। अभी अपने रोहिल के ऊपर आ जाते हैं।
फर्स्ट बाय कर लेगा फर्स्ट। फर्स्ट वेरी गुड, यही तो बाय है। कर लेगा फर्स्ट। म्यूट तो कर सकते हो तभी। देखो यार, नए आदमियों को सीखने के लिए हम कर रहे हैं ये सब, हाँ हाँ ठीक है। और ऐसे में आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो 100 मतलब जैसे आपने ट्रेड स्टार्ट करी तो 100 की प्राइस पे $5 का ये बाय कर लेगा, ठीक है, बाय कर लिया। अच्छा, क्या 100 का प्राइस आपने डाला, ये सोचने के अंदर की बात समझो। मे बी एक्सचेंज में तुम बाय करो तो आपको लिखना पड़ेगा इतने की प्राइस पे बाय करना है ना। लेकिन यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपने बटन दबाया और बाय हो गया। क्यों हो गया बाय? बटन दबाते क्यों बाय हो गया? अरे सर हमारे रॉयल क्यू में एआई बेस है, एआई लगा है, वो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बाय कर लेगा। वैशाली जी बताओ भाई, आपने तो स्टार्ट का बटन दबाया, आपने प्राइस थोड़ी डाला है। इसे तो ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है कि स्टार्ट दबाने से ही वो इसे बाय तो कर ऐसे ही लेगा। प्रोग्राम किया गया है कि स्टार्ट दबाने से ही वो बाय कर लेगा। बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलो एनीवे, बहुत बढ़िया। उसका फर्स्ट बाय अमाउंट पहले से डिफाइंड है ना सर, इसीलिए नहीं कर सकते। अगर आप बटन दबाएंगे तो मार्केट प्राइस पे बाय कर लेगा वो। ये आपको प्राइस डालने की जरूरत नहीं है। देखो ये देखो, असली में बाय जो जो क्या कहते हैं अपने मैनुअल बाय होता है वो इस तरह से होता है कि देखो यार, यहाँ देखो ये ऑर्डर दिख रहे हैं आपको, ये लिमिट ऑर्डर है, ये मार्केट ऑर्डर है। देखना, देखो रॉयल क्यू को समझो यार, दिख रहा है लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। ये मैनुअल बाय वाली बात बता रहा हूँ। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी की प्राइस डाल सकते हो। अभी ये चल रहा है 0.016, तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ 0.015 भी डाल सकता हूँ, 14 भी डाल सकता हूँ, ले लेगा। अब जैसे मैं इसको मार्केट ऑर्डर करूंगा लिमिट की जगह, तो ये कॉलम ही चला जाएगा, कॉलम हट जाएगा। यानी आप अपनी मर्जी की प्राइस नहीं डाल रहे, नहीं डाल सकते। तो रॉयल क्यू ये वाले ऑर्डर प्लेस करता है अपनी तरफ से, मार्केट ऑर्डर। यानी आपने जो कुछ भी किया वो ये हटाता है। देखो मुझे मार्केट ऑर्डर करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे को यहाँ जाना, बाय डिफॉल्ट एक्सचेंज में क्या सेलेक्ट होता है, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर। तो रॉयल क्यू क्या करेगा, इसको क्लिक करेगा, मार्केट ऑर्डर करेगा। अब देखो मार्केट ऑर्डर करते ही वो चला गया, प्राइस का कॉलम है कहीं है नहीं है, हाँ है ना, अमाउंट का कॉलम है। आपको कितना खरीदना है वो रॉयल क्यू भरता है, ठीक है। तो आपने $5 का क्या रखा है, तो $5 का ये बाय कर लेगा। तो रॉयल क्यू, कोई अगर आपसे पूछे कि रॉयल क्यू लिमिट ऑर्डर लगाता है या मार्केट ऑर्डर, तो क्या आंसर है, मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर, ठीक है। अब देखो आपके बिहाफ पर ये एक्सचेंज है, ये भी खुला हुआ नहीं एक्सचेंज है। आपके बिहाफ पर रॉयल क्यू एक्सचेंज में जाके क्या कार्रवाई कर रहा है, ठीक है। तो ये वो देखो, ये यूएसडीटी भी वो सेलेक्ट करता है भैया। क्वांटिटी आपने उसको क्वांटिटी थोड़ी दी है, आपने तो प्राइस दी है। अरे $5 का खरीदना यूं कहा है ना, और यहाँ तो मांग रहा है क्या, कितने कोट पॉइंट कितने खरीदने,
तो वो यहाँ से बदलेगा इसको और कॉइन की जगह क्या लाएगा, यूएसडीटी, और फिर यहाँ भरेगा 5 यूएसडीटी का। तो आपको जो भी क्वांटिटी है वो मार्केट ऑर्डर पे मिल जाएगी। जैसे इसको बाय का बटन दबाएंगे, हो सकता है कि इस प्राइस में मिले, हो सकता है इस प्राइस में, किसी भी प्राइस में हो, जो भी मार्केट में उस टाइम होगा, उपलब्ध बायर होगा, सेलर होगा, उससे माल खरीद लेगा। ठीक है, तो चलो ये खुला है तो पता अपन देख लेते हैं। तो भाई जो भी साथी है ये समझो भाई, अगर जिस किसी को नहीं पता है, एक्सचेंज क्या है, आपसे कोई शॉर्ट में पूछे, अभी देखो विकास जी, वैशाली जी और ये लोग बोल रहे हैं, इसके अलावा बोलो एक्सचेंज क्या है आपकी नजर में। नए साथी कौन कौन, आप थोड़ा पॉइंट आउट करना ताकि वो अलर्ट हो जाए। आपके बता सकते हो भाई, आप आपकी टीम में कोई नए साथी यहाँ है तो, ताकि हम उनको सिखाएं थोड़ा। आप लोगों को तो पता है, आप चाहते हो कौन आपके नए साथी यहाँ बोले तो उनका नाम लो और उनको बोलो कि भाई आप थोड़ा इंटरेस्ट लो। आप लोगों को तो सिखा दिया सब, या सीख चुके हो। चलो राहुल जी है, राहुल जी नए साथी हैं हमारे, बोलिए राहुल जी। और कोई, अब होता क्या मनीष जी और विकास जी जब सेशन कर रहे थे, तब मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं भी थोड़ा लापरवाह हो गया था। मतलब जब आप लोग बोलते थे तो मैं चाय पीता होता था, या मतलब कुछ 100% मेरा यार नहीं देता था। अब मेरे को पता हुआ कि जो बोलता है वही 100% होता है। क्यों भाई? सही बात है। बाकी तो कोई पंखा चला रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई बैग पैक कर रहा है, कोई टिफिन पैक कर रहा है, कोई चाय पिया होगा। है? क्या बोल रहे हो? कोई चाय पी रहा कोई होगा। चाय पिया होगा। हाँ, चाय पीते पीते तो कर सकते हैं। वो एक आदमी तो वो गार्डन में वो घास काट रहा था, तो बोले सर घास काट रहा हूँ एक बार मीटिंग में। चलो तो यार देखो, यहाँ ये हमने बड़ा, यार सीखने में टाइम लगेगा। चलो, तो एक्सचेंज क्या है मैं आज आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो कोई साथी, चलो अपन ने क्या सीखा है भाई वैशाली जी, एक्सचेंज क्या है? एक मंडी है। मंडी है, एक मंडी है। इनको सब यही चीज सिखानी। तो भाई एक मंडी है। अब ये ग्रीन कलर में कौन है? बायर, वेरी गुड। और रेड कलर में कौन है? सेलर। ठीक है। अब देखो ये है, ये कौन है? सेलर। सेलर। अब मुझे बताओ, तो सेलर में ये क्या है और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ए है दाम। ए है दाम। वेरी गुड। ये है प्राइस। तो ये क्या है? ये है लोग। ये है लोग। ये क्वांटिटी है, किसके पास कितना माल है बेचने के लिए। बहुत बढ़िया। देखो मनीष जी ने अपने ये चीजें अपने साथियों को क्लियर हो तो मजा आवे ट्रेडिंग करने का आपको। बिल्कुल। अभी तक तो क्या हम केवल चलो भाई विकास जी लिया है तो विकास जी के साथ काम कर रही है, विकास जी लिया है, लेकिन अब हमको देखना है कि यार ये क्या धंधा पकड़ा है। भाई दादा देखो,
कई लोग पैसा देखो कहते हैं चंचल है, यूं कहते हैं ना, तो आप यहाँ नहीं तो कहीं और गलत जगह भी आदमी डाल देता है, लेकिन है ना, अगर ये काम अगर सीख जाते हैं अपन, तो देखो आप चलो anyway, तो वैशाली जी ये क्या है? ये है क्वांटिटी सर। ये है क्वांटिटी सर। इसकी जो चीज उनके पास है उनकी क्वांटिटी। जो चीज ये उनके सब पास कुछ है ना, उनकी देख के क्वांटिटी। बताओ, जो चीज क्या? गोट की। ये गोट। गोट की। अरे भाई कोई बकरा समझ जाएगा। कॉइन की। कॉइन की सर। हाँ, कॉइन की। अब गोट कॉइन कोइन की। शामिल बोलो, गोट कोइन की। हाँ सर, गोट कॉइन। ठीक है। हाँ सर, गोट अब ये कॉइन। गोट कोइन की क्वांटिटी, इसको पकड़ो आप, 79 कितनी? 79 79.25 की है। 79.25 हाँ क्या बोला भाई? 79 79.25 की मतलब 79.25 कम से कम 80,000 मतलब के करीब कम से कम क्वांटिटी। 80,000 के करीब क्वांटिटी है। ठीक है ना, इतनी क्वांटिटी है। जी। 79,250 हम्म। इतनी क्वांटिटी इस प्राइस में बिकने के लिए खड़ी तैयार है, लोग बेचने के लिए। इतने कोट कॉइन लेकर के, अब क्या ये एक व्यक्ति है या अनेक? ये अनेक व्यक्ति हैं यहाँ पे। अनेक। ये अनेक व्यक्ति हैं यहाँ पे। एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। इतने सारे लोग मिलके इस प्राइस पर अपने गोट कॉइन बेचने खड़े हुए। क्लियर? अब आपको मैं मंडी बताता हूँ, पूरी मंडी। अब ये यहाँ बताओ, वैशाली जी बताओ, अब इसी बात को यहाँ पर लागू करो। ये कौन है और क्या है? ये भी प्राइस है। ये जो है ये भी 0.0164 प्राइस। ये प्राइस ये जो है 0.0164 ये हाँ बताओ, प्राइस ये है। मैंने अब समझा दिया ना पूरा। और यहाँ पे भी क्वांटिटी यहाँ पे भी इस प्राइस में इतना क्वांटिटी क्वांटिटी है। इस प्राइस में इतना क्वांटिटी। पूरे लाइन पूरे बाय करने के लिए खड़े हैं। बाय करने के लिए खड़े हैं। बस इतनी सी बात हो गई, पूरा बोलो, पूरा गोट कॉइन बाय करने के लिए खड़े हैं। पूरा गोट कॉइन बाय करने के लिए खड़े हैं। जी। तो आपकी जगह मैं दूसरे को मौका देता हूँ। कोई साथी बोलो भाई, इस पूरी लाइन को बोलो, कैसे बोलते हैं? कौन बोलेगा? ये 0.0163 प्राइस के इतने बायर, इतने संख्या है, इतने कैसे बोल रहे हो? संख्या है। हाँ नहीं, ये इतने प्राइस में बायर खड़े हैं, और जो संख्या है कितना दिखा रहा है? 59.44 69,000 गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए इतने लोग हैं। या एक भी व्यक्ति हो सकता है, या इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, लोग नहीं है। हाँ लोग बोला ना, इसलिए अरे यार एक सांस में बोल दो इसको। चलो और कोई बोलेगा? एक सांस में। 0.0163 प्राइस में 59,444 कॉइन खरीदने के लिए तैयार है। ये ठीक है, यानी इतने इस प्राइस पर इतने कोट कॉइन खरीदने के लिए खड़े हो, खरीदने के लिए लगे हुए। अब ये लोग कितने हैं ये हम नहीं कह सकते। तो 0. इस प्राइस पर 0.163 की प्राइस पर 59,000 गोट कॉइन खरीदने के लिए लोग खड़े हुए। अब देखो बात आ गई, इतने पर बेचने वाला खड़ा है, यानी इसमें अंतर कितने का है? 63 और 65। ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो 63 पे ही बाय करेंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम 65 पे ही बेचेंगे।
अब मजे की बात मंडी बोलो, में बोली लगाते हैं, वैसे अपनी अपनी प्राइस पे बोली लगाते हैं। ये माल लेके खड़े हुए हैं। देखो आप इमेजिन करो कि इस तरह से ये इस प्राइस में खड़े हुए और इस तरह से ये इस प्राइस में खड़े हुए। अब हुआ क्या? पहला जी बताओ, अब हुआ क्या? खड़े हुए हैं ये माल ले कोट यानी बकरे ले लेके खड़े हुए, ये समझो। अब हुआ क्या, घटना क्या घटी? प्रहलाद जी, वैशाली जी बताओ। जो जिस प्राइस में राजी हो जाएगा सर, उनका सौदा हो जाएगा। बताओ बताओ तो सही। जैसे 6 में ये राजी हो जाता है 1.0 हो गया है, देखो कोई हो गया है राजी। हाँ हो गया है सौदा, तो फिर वो सौदा खरीद लिया गया। मैंने तो क्या यार, यहाँ दिख रहा है ना वो सौदा, बोलो ना, हो चुका है सौदा। हाँ सौदा हो चुका है, 44.27 मतलब कम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, वैशाली जी बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? सर सौदा हो गया है और सेल भी हो सर, गया है, और सौदा buyer हो को गया seller है को और मिल गया। सेल भी हो कहाँ गया है दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, बायर को बोलो ना। सेलर को मिल गया। अगर हो जाएगा तो अगर नहीं अगर चुका हो है, जाएगा तो ये देखो क्वांटिटी 64। हाँ सर, नहीं, ये देखो, ये 64। हाँ सर। प्राइस बदल। देखो मैंने अभी तक आपको एक तो ये बताया था, एक ये बताया था, तो ये कौन है बीच वाला? करंट ये बीच प्राइस वाला में ही बिक रहा है सर। उस प्राइस में आते से ही जो सेलर नहीं नहीं नहीं, प्राइस तो आता ही नहीं है बॉस, प्राइस आता ही नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं एलटीपी। क्या बोलते हैं? एलटीपी। एलटीपी, इसका जब लास्ट ट्रेड प्राइस। लास्ट ट्रेड प्राइस। भाई ये इतने पे खड़े हुए, ये इतने पे खड़े हुए, कोई बात नहीं, ये तो खड़े हुए हैं ना यार, पेंडिंग है। लेकिन लास्ट ट्रेड किस प्राइस पे हुई? तो इस अब वही जो दो देखो, यहाँ पे मैंने चित्र बनाया था कि ऐसे सब खड़े हुए। अब एक को जल्दी थी, जाना था, उसने कहा यार वो कड़क नहीं है, 63 नहीं है, उसने कहा यार चलो 64 कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही किसी ने मार्केट ऑर्डर पे डाला या जो कुछ भी था, तो एक इसमें से टूट गया, हिम्मत हार गया। ये नहीं, 63 वाला नहीं हिम्मत आ रहा, ये सेलर आ रहा है, क्योंकि 64 में बिका है ना, इसलिए इनकी जीत हुई है बायर की। इनमें से कोई टूट गया, चलो मरने दो यार, मैं तो 64 में बेच के चलता हूँ, तो वो 64 में बेच के निकल गया। सर ऐसा कह सकते हैं ना कि 65 वाले ने थोड़ा सा माल 64 में बेचने के लिए राजी हो गया, और 63 वाला थोड़ा सा बढ़ा के उसने 64 में खरीद लिया, तो दोनों का आपस में डील हो। हाँ, ये डील एक फाइनल हो गई और इसमें बेच के ये निकल लिया। ये देखो, ये लगी हुई पूरी मंडी, ये देखो, इसमें समझ रहे हो, ये इतने लेके इस रेट पे खड़े हुए, ये इतने लेके इस रेट पे खड़े हुए, और ये पूरी लाइन लगी हुई है बेचने खरीदने वालों। तो अब आपको क्लियर हुआ कि ये तो होगी भाई मंडी, जहां पर ये खरीद फरोख्त चल रही है, और यहां से आप भी इसमें शामिल हो सकते हो। जैसे मैं भी यहाँ एक ऑर्डर डालूं, देखना मजा आएगा। तो मार्केट ऑर्डर नहीं करूंगा, ये लिमिट ऑर्डर डाला, अब मैं मेरी मर्जी का ऑर्डर लगाऊंगा। 65 चल रहा है ना, देखो बाय के लिए 65 बता रहा, अब भी बाय हो जाएगा 65 पे, मैं डालता हूँ 61। ठीक है, क्वांटिटी डाल देते हैं अपन 500। ठीक है, अब देखो कितनी मशक्कत करनी पड़ी मेरे को, प्राइस डाली, पहले तो लिमिट ऑर्डर है, फिर प्राइस है, फिर कितना ये मैंने घटाया बढ़ाया, क्योंकि $5 से कम का ऑर्डर नहीं लेगा, फिर परेशानी होगी। अब मैं इसको ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो देखना यहाँ 61 पे एक लाल बिंदी आ जाएगी, अरे बिंदी आ जाएगी, या मतलब मैं खड़ा हो जाऊंगा, अभी देखना
देखो ये कह दिया $10 मिनिमम चाहिए, आया देखो मैसेज देखा। अब फिर मेरे को मगजमारी करनी पड़ेगी। अब इतनी मगजमारी आपके लिए कौन कर रहा है? रॉयल क्यों? हाँ। इसलिए मेरे को तो बड़ा देखो इकसठ है ना, ये 61 पे मेरा ऑर्डर, ये तो बता रहा है ये बात है और ये कंफर्म किया। ये आ गई लाल, ये बिंदी आ गई देखो, हाँ दिख रही? बिंदी आ गई, हाँ ग्रीन कलर की बिंदी आ गई। ये मैं भी खड़ा हो गया यार इसमें देखो। अभी मैं यहाँ से हटा दूंगा ना ऑर्डर, तो ये ना इतने कम हो जाएंगे। अब देखो ये ऑर्डर लगा, ऑर्डर यहाँ पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर खड़ा हुआ है? अब ऑर्डर देखने के लिए आपको ऊपर ओपन ऑर्डर देखेंगे फंड के आगे। ये हाँ ये खड़ा, ये पड़ा। अब ये ऑर्डर खड़ा हुआ है मेरा, इतने की प्राइस पर इतनी क्वांटिटी लेने के लिए मैं खड़ा हूँ। ये ओपन ऑर्डर है, यानी अभी ट्रेड हुआ नहीं है ना। और जैसे ही ये ट्रेड हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ये ट्रेड हिस्ट्री में आ जाएगा। ये भी आपको मैं बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पर ये देखना दोस्त, अभी चलो सातवां देख ही लेना। ये लिंक USDT देखो, ये बाय सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं कि नहीं वैशाली जी? जी जी। कहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं? जी एक्सचेंज पे। एक्सचेंज पे। एक्सचेंज। क्या मैं मैनुअल बाय सेल करता हूँ? नहीं, तो ये ऑर्डर यहाँ क्यों दिख रहा है? नहीं, क्योंकि रॉयल क्यू से बाय सेल हो रहा है। क्योंकि रॉयल क्यू से बाय सेल हो रहा है। और कोई साथी इसको जम के बताओ यार, ताकि सबको एकदम से। हाँ सही है। क्या मैं मैनुअल बाय सेल कर रहा हूँ? रॉयल क्यू ऑर्डर लगा रहा है। रॉयल क्यू ऑर्डर लगा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि मैं तो बाय सेल नहीं कर रहा हूँ मैनुअली, तो फिर यार ये सब कौन कर रहा है मेरे एक्सचेंज में? मेरे हैं कौन कर रहा है? रॉयल क्यू आपके बिहाफ में कर रहा है। आपके भी है ना, ये सारा है। तो मैं करूं या रॉयल क्यों करे? बात एक ही है, ठीक है सर। अब देखो ये, हाँ ये ऑर्डर लग गया। अब देखो दिख रहा है आपको, मैं यहाँ खड़ा हूँ। यस। अब मैं इसको ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ। ये देखो अब देख लिया आपने लिमिट ऑर्डर, जैसे ही आप यहाँ लगाएंगे बाय कोड के नीचे ओपन ऑर्डर है ना, वहाँ पर क्लिक करो। ये यहाँ पे जाएगा। तो अब यहाँ आ गया, मैं चाहूँ तो इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अब देखो, अब मैं इस प्राइस की जगह मैं यह प्राइस चेंज कर रहा हूँ, 62 कर रहा हूँ, ठीक है। क्वांटिटी भी चेंज कर सकता हूँ। तो अब मैं कहाँ जाके खड़ा हो जाऊंगा? 62 पे देखना, ठीक है। तो मॉडिफाई, अब देखो ये मॉडिफाई आ गया, 62 पे आ गया मैं, देखो। यस। तो ये सारी मगजमारी कौन कर रहा है अपने लिए? रॉयल क्यू। अब क्या आप मॉडिफाई नहीं करते हो रॉयल क्यू में? बिल्कुल करते हैं सर। करते हो ना। कहाँ करते हो पता है? करते हैं। आप जैसे कोई ऑर्डर आपका लगा हुआ है, तो आप उस ऑर्डर में जाकर के मॉडिफाई करते हो। जैसे कोई ऑर्डर है यहाँ पर, मान लो यही है, अब मेरे को इसको बेचना है, तो मैं यहाँ मॉडिफाई करता हूँ ना ये ऑर्डर। क्यों? अब मैं मर्जी से यह प्राइस डाल सकता हूँ। तो ये ऑर्डर वहां जाके लगता है। समझ में आया बात? जो मैंने यहाँ किया वो वहां से भी अपन करते हैं, तो ये सब ये करता है। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि रॉयल एक्सचेंज एक मंडी है। इस मंडी में आप खुद भी एंट्री कर सकते हो, और आप नहीं जाना चाहो तो अपने नौकर किसको
किसको भेज सकते हो? रॉयल को। अब आप बढ़िया काम करोगे कि वो बढ़िया करेगा? वो ज्यादा करेगा सर। अब मेरे को बताओ कि अंबानी टैक्स के नियम ज्यादा जानता है या एक सीए ज्यादा जानता है? ये तो इसलिए अंबानी ने क्या करा, खुद सीए की डिग्री हासिल नहीं करके सीए रख लिया। अब आप मैनुअल ट्रेड आप अच्छे से कर सकते हो कि ये कर सकता है? अब आप देख लो ये तो। अच्छा, सीए कुछ फीस लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। तो आप किसी की सर्विस और सेवाएं लेंगे तो कुछ तो लगेगा। तो रॉयल को अपना 5% लेता है और मतलब 20 में से 5 वो खुद रखता है और 15 अपन को दे देता है वगैरह वगैरह। चलो, तो आपने ये देखा कि रॉयल को हमारे पीछे हमारे बिहाफ पर कितने सारे काम ये करता है। इसमें कुछ चीज रह तो नहीं गई कुछ बताने जैसी भाई? सर पहले STX में $1 से सर ट्रेड पहले लग जाता था ना, $1 अभी $1 से लगता नहीं ट्रेड है। लग जाता था ना, अभी $1 से लगता चलो नहीं ये है क्या? इसको बाद में लेते हैं। हाँ, क्या कहते हो मनीष जी? मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने सिर्फ ये दिखाया कि पहली बार आप बाय कर रहे हो तो ये इतना मगजमारी करना पड़ रहा है जो रॉयल क्यू कर रहा है, लेकिन अब आप ये सोचो कि इसके बाद आपने 7 कॉल लगा रखी है, सब अलग अलग प्राइस पे है, अलग अलग क्वांटिटी भी है उसमें, और वो भी सब मार्केट ऑर्डर में जाके बेचेगा। ऐसा नहीं कि लिमिट लगा के छोड़ दिया उसने, और आपका फंड भी फ्री रहेगा उसमें, ऐसा नहीं कि वो फंड फ्रीज हो जाएगा। तो इतनी वो एक बार मैंने पूरा आपको रख क्यों दे रहा? वो मैंने आपको बताया था कि अब देखो टाइम तो हो गया है, कल करते हैं इस पे चर्चा। कल क्या करना है भाई? कल रखनी है कि कल छुट्टी रखनी है? अच्छा, कल रखना है। कल अब की बार नेक्स्ट संडे को अपन छुट्टी रखेंगे। आज संडे है, एक बात। अच्छा, कोई साथी अभी भी कोई सेशन करना चाहता है तो हम पीछे खड़े हुए है ना, लेकिन किसी को भी हाथ साफ करने हो तो यहाँ पर है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा वो बोलेगा थोड़ा हम बोले, मैं यहाँ बतू, उसके लिए दरवाजे खुले हो गए।